आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका एरेस और एरेज इन डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बेसिक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। और एरे से आप स्टैक क्यों समझ पाएंगे, या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जाते हैं ट्री, तो आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। बट एरेज स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बेसिक होता है। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये। और एल्गोरिथम पूरा डीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने देखा है मोस्टली लोग जो है डीएसए पढ़ते तो बहुत हैं, डीएसए पढ़ भी लेते हैं, एरे पढ़ लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता होता बेसिक डेफिनेशन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम दो चीज़ों से बना हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा रहता है और एल्गोरिथम्स लिखा रहता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्यों स्ट्रक्चर्स लिखा रहता है, क्यों एल्गोरिथम्स लिखा रहता है, कारण ये है कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत तरीके के होते हैं। आपका होता है एरे होता है, स्टैक होता है और क्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक मतलब समझ लीजिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ को, एल्गोरिथम्स का बेसिक डेफिनेशन यही होता है किसी भी चीज़ को करने का। अपने जीवन से समझिए, क्योंकि अगर आप एरेज पढ़ने आए तो नॉर्मल चीज़ें ही आपको जाननी चाहिए। एल्गोरिथम का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप रेसिपी है, कोई खाना बनाने की रेसिपी, तो उसमें क्या होता है, दाल बना रहे हो, दाल में पहले पानी डाला, फिर दाल डाली, फिर हल्दी डाली, जो भी डालते हैं, मुझे आती नहीं बनाने। तो क्या होता है, एक तरीका होता है बनाने का। और इसमें क्या होता है, कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट जनरेट होता है। कुछ आउटपुट, मिनिमम एक आउटपुट या कुछ तो आउटपुट आपको मिलता है और कुछ इनपुट होता है। एल्गोरिथम का यही डेफिनेशन है। आप इंग्लिश मतलब बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से जाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, तेरे डेफिनेशन मिलेंगे, बट इतना ही है कि एल्गोरिथम क्या होता है। अब ये तो मैंने यहाँ समझा दिया, फिर आप कहोगे कि अरे ये क्या समझा दिया। तो एल्गोरिथम में आप जैसे सुन रखा होगा नाम, आपने मर्ज सॉर्ट का नाम सुन रखा होगा। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आता है ये। आपने सर्चिंग में सुन रखा होगा बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके के एल्गोरिथम्स होते हैं। और कुछ तो नॉर्मल एल्गोरिथम, किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ एक तरीका होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं, सम ही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ए और बी दो नंबर हैं, इनको सम कर रहे हैं, तो लिख दीजिए सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। और फिर आउटपुट में आप, जनरल लिख रहा हूँ, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये वो नहीं है सम, तो ये आपका हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका जो है एक तरीके से एल्गोरिथम है ये, कि आपने एक पहले इनपुट लिया, फिर उसके बाद उसको सम किया, फिर आउटपुट दे दिया। ठीक है, अच्छा ये समझ लिया डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। क्यू होता है, एरे होता है, स्टैक होता है। वैसे तो ये एरे का लेक्चर है, वो तो मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ, किसी को बिल्कुल नॉलेज ना हो, क्योंकि मेंशन कर रखा था मैंने उसमें। अब बात करते हैं एरेज के बारे में। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर होता क्यों है, क्यों कंप्यूटर में ही पढ़ा जाता है, क्यों कंप्यूटर साइंस में पढ़ा जाता है, उसका कारण जान लीजिए। हमारा जितना भी काम होता है मेमोरी में, जितनी भी आपके सिस्टम काम हो रहे होते हैं, आपका फ़ोन है उसमें आपका स्टोरेज होता है। अब डेटा को स्टोर करने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, समझिए, डेटा को स्टोर करने का कुछ तरीका होता है। उसे आप कहते हैं कि, आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आपका फ़ोन ले लीजिए, वो भी एक तरीके से समझिए कि वो आपका सिस्टम है। और मैं कह दूं कि आप फ़ोन ले लीजिए अपना, आपका मोबाइल फ़ोन। ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो आपने ले लिया, तो उसमें ना, देखिए सर, आपने कुछ फाइल सिस्टम फोल्डर्स होंगे आपके फाइल में, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट नाम का एक फ़ोल्डर है, उसमें एक फ़ोटो है, फ़ोटो वन। ओके, फ़ोटो वन डॉट जेपीजी। ठीक है, एक फ़ोटो है फ़ोटो टू डॉट जेपीजी। ठीक है, फ़ोटो टू डॉट जेपीजी। ठीक है, और इसी तरीके से आपका फ़ोन नंबर भी होगा, फ़ोन नंबर होंगे आपके, फ़ोन नंबर होंगे। अच्छा, आप फ़ोन नंबर अगर देखते हैं अपने फ़ोन में, तो क्या होता है, एक तरफ आपका लिखा रहता है रिसेंट। ठीक है, एक तरफ आपका लिखा रहता है कॉन्टैक्ट्स, और एक तरफ आपका फेवरेट्स लिखा रहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैं डेटा स्ट्रक्चर आपके रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे बता रहा हूँ, क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। समझिए, यहाँ पर आपका दे रखा है, आपका रिसेंट दे रखा है सेंटर में। जो अभी अभी पापा का कॉल आया था, तो पापा का कॉल टॉप पे होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका फेवरेट होता है, जो कि आप कुछ बहुत बार जहाँ कॉल करते हैं या फिर ऐड कर देते हैं, ऐसे स्टार करके कुछ होता है, उसमें ऐड कर देंगे तो फेवरेट में आएगा, तुरंत वहाँ से कॉल मिला सकते हैं। कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर पहले ए नाम से लोग होंगे, अमन, फिर अर्जुन, मतलब जो भी है, और लास्ट में जेड से होगा, जी से होगा, वाई से होगा इसके पहले। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ये
फ़ोन नंबर को ऐसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ी क्या? ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने फ़ोन जो है, आप मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, एक कौन है? एक आपका दोस्त है अमित, एक आपका दोस्त है तनु, एक आपका दोस्त है मनु, और आपका एक दोस्त है अनु। 4 दोस्त हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त का नंबर आपको स्टोर करना है, तो जनरली आप क्या करेंगे, डेटा को वहाँ स्टोर कर लेंगे, नंबर को स्टोर कर लेंगे कि भाई अमित का नंबर है 93, और ऐसे 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 कुछ ऐसे स्टोर कर लिया। अब क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या इसको स्टोर करने में, या फिर आपको, कुछ लोग तो ऐसे होंगे 4 नंबर तो यार सबको याद भी हो जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको कहीं स्टोर करने का कोई मतलब नहीं था, इसको सीधे आप यहाँ रख दीजिए रिसेंट में, तो चलिए ठीक है, वो अलग चीज़ है, तो कहीं से कैसे भी स्टोर कर लीजिए। बट कारण ये होता है कि आपको चाहिए होता है, आपका वो फ़ोन होता है जो आपकी डायरेक्टरी एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें कुछ 300 से लेके 1000 नंबर्स तक होते हैं, कुछ सोशल नेटवर्क वाले बंदे होते हैं उनके पास तो उससे भी ज़्यादा होते हैं, 2000 तक 3000 तक नंबर होते हैं फ़ोन में। मैं आपके फ़ोन से बता रहा हूँ, लैपटॉप छोड़िए, डेस्कटॉप छोड़िए, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको ऑर्गेनाइज करना, मैं कह दूं कि रैंडमली अगर इतने सारे नंबर को मैं इसमें छोड़ दूं, ठीक है। और चलिए, ये तो चलिए ऑर्गेनाइज नहीं किया मैंने, आपको ऑर्गेनाइज नहीं किया डेटा को, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें रैंडमली मैंने छोड़ रखा है। अब मैं कह दूं आप जाओ और यहाँ पर इसी में ये लोग भी हैं, और मैं कहूँ मन्नू का नंबर लेके आओ, तो आप सोच रहे हैं आपकी क्या हालत होगी, आप इसमें डेटा खोजते जाएंगे खोजते जाएंगे खोजते जाएंगे। तो हो सकता है अगर आपको एक डेटा को खोजने में 200 सेकंड, एक सेकंड लगता है, तो अगर आपके पास 200 फ़ोन नंबर है, तो हो सकता है आपके पास 200 फ़ोन नंबर आपके पास 200 सेकंड लग जाए मैक्सिमम। वर्स्ट केस में यही हो सकता है कि भाई लास्ट में आपका जो है तनु हो, लास्ट में आपका तन्नू हो, किसको खोज रहे थे हम लोग, मन्नू को खोज रहे थे, सॉरी। तो लास्ट में आपका मन्नू हो, मतलब सबसे लास्ट वाला नंबर आपका मन्नू का हो सकता है कि आप पहले ही सेकंड में पा जाए, पहला ही नंबर मन्नू का और हो सकता है कि आप जो 1000 नंबर पे जो है, आप यानी 1000 सेकंड में आप जो है क्या बोलते हैं, नंबर पा जाएं। बट समझने की बात ये है ना कि एवरेज मान के चलते हैं कि एवरेज, जो कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी आपने सुना होगा, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बोला जाता है, तो एवरेज मान के चलते हैं कि 1000 इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, अगर आप खुद से नंबर खोजेंगे कि हाँ, हो सकता है कि 1000 नंबर मिल जाए क्योंकि हाफ है उसका, ठीक है। अब मैंने इतना जो आपको समझा दिया है, तो आप सोच रहे होगे कि भाई इसका क्या मतलब है भाई, क्यों क्यों मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, क्यों की। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया कुछ लोग को तो हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की पावर क्या है। अब आप सोचिए, आप एक नॉर्मल से इंसान हैं, नॉर्मल से बंदे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, और आपको अपने मम्मी से बात करनी है, आपको अपने पापा से बात करनी है, और जब आपको कॉल करना पड़ रहा है, या तो आपको नंबर याद होना चाहिए, या तो आप ऐसे किसी पूल में से, ठीक है, अपने नंबर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोच भी सकते हैं वो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। और कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में हम लोग काम किस पे करते हैं, हम लोग काम करते हैं किस पे, ऑप्टिमाइजेशन पे, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, टाइम को ऑप्टिमाइज करना, स्पेस को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। ऑपरेशंस तो हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सर्चिंग हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बट क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना चाहते हैं हम लोग कि जितना ज़्यादा जल्दी हम किसी डेटा को फेच कर पाएँ, जितना ज़्यादा चीज़ें हम कर पाएँ। अब समझिए, अगर मैं कह दूँ कि, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कह दूं कि आपका जो है, अगर मैं कह दूं कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज किया डेटा को, जो आपने ऑर्गेनाइज किया डेटा को, वो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा को रखने का तरीका। और जो आप उसको ऑपरेशंस करते हो, जैसे सर्च करते हो किसी नंबर को, मेरे ख्याल से आज अगर आपके पास फ़ोन होगा, अगर लैपटॉप पे आप वीडियो देख रहे हैं फ़ोन पे, तो फ़ोन होगा, ऊपर आप जब जाते हैं किसी भी नंबर को सर्च करना होता है, किसी यूट्यूब वीडियो को सर्च करना होता है, तो ऊपर एक ऐसे सर्च बार दिया रहता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर आप सर्च करते हैं। तो ये क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम लगे रहते हैं, क्योंकि आपके सामने तो यूआई है, यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, बट पीछे आपके बहुत सारा बैकएंड में काम हो रहा होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम लगे रहते हैं। वो एल्गोरिथम्स कहाँ काम आते हैं, यहाँ काम आ रहे होते हैं। अब समझिए, यहाँ पर आपकी सोच खत्म है, लेकिन हमें पढ़ना था एरे। अब ऐसे ही जो डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, जो डेटा को ऑर्गेनाइजेशन हम ला रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर तरीके से हर जगह पे डेटा तो होता नहीं है। अब समझिए, आप अगर कभी आपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखी हो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखी हो, प्लेलिस्ट, ठीक है,
प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट कुछ ऐसे होती है, आपने एक सॉन्ग ऐड कर दिया, फिर आपने, या फिर आपने स्पॉटिफाई सुना होगा, दूसरा सॉन्ग ऐड कर दिया, तीसरा सॉन्ग ऐड कर दिया, ऐसे करके 4 सॉन्ग ऐड कर दिए हैं। अब मैं कह दूं कि यहाँ से जो है ना, एक नंबर जो है, वह एक एक गाना मुझे पसंद नहीं आ रहा, बहुत बार सुन चुका हूँ, इसको हटा दो, तो क्या करते हो, सीधे आप स्लाइड करते हो लेफ्ट या राइट, हट जाता है, फिर ये वाला कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में ना, जहाँ पर आप ऐसे काम करो और कुछ ऐड करना होता है तो आप यहाँ पर ऐड कर देते हो। ऐसी कंडीशन में हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसे कहते हैं हम लोग लिंक लिस्ट, ठीक है। समझिएगा, लिंक लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक के बाद ऐड होते जा रहा है, और अगर हम बीच में से कुछ हटा रहे हैं तो फिर अगला वाला वहां पर ऐड हो जा रहा है। अब लिंक लिस्ट क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। अब मैं, आप सोच रहे हो यार एरे का लेक्चर है, आप मुझे लिंक लिस्ट क्यों बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ, भूमिका बनानी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, और भूमिका अगर नहीं बनी तो टॉपिक आप समझ नहीं पाओगे। अच्छा, आप लिंक लिस्ट का यूज़ किए हो, ऐसे ही एरेज का आप कभी सोचिएगा कहाँ यूज़ होगा। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर डेटा को जो है, पहली पहली कंडीशन इसकी होती है कि जो डेटा स्टोर करेगा, वो पहली कंडीशन ये है कि वो सेम टाइप का होगा। सेम टाइप, सेम टाइप क्या है, सेम टाइप का मतलब मैं किस तरीके से लूँ, मान लीजिए इतना तो आपको पता होगा, एरे देख रहे हैं तो आप, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर आपका कैरेक्टर, और आपका मैं कह सकता हूँ कि डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, ठीक है। मान लीजिए 3 लेते हैं, चलिए फ्लोट, आप सी प्लस में या किसी में होंगे, जावा में भी होंगे तो फ्लोट पता ही होगा। तो कुछ में इंट, कैर, और क्या है आपका फ्लोट, ये 3 डेटा टाइप आपके, सॉरी इसके लिए नोटिफिकेशन ऑफ नहीं था। तो फ्लोट, फ्लोट जो है आपका डेटा टाइप्स हैं। अब ये क्या हुआ, अब मैं आपसे बता रहा था, मैंने कहा कि सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है एरे। कैसे स्टोर करता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है भाई, कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, दो चीज़ें मैंने आपसे बताई, पहला कॉन्टिग्यूअस, दूसरा होता है सेम टाइप, इसके अलावा मैंने कुछ आपको नहीं बताई है। तीसरा आपका होता है एक चीज़ और, कि ये फिक्स्ड साइज होता है, फिक्स्ड साइज, ठीक है, एरे। चलिए ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में है, आप एरे समझ जाएंगे, ठीक है। आइए अब आपको मैं लेक्चर को, अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, थिंक ऑफ अ नंबर्ड रो ऑफ लॉकर्स, एन एरे इज लाइक lockers in a school. Each has a fixed position 0, 1, 2, 3 and stores one item of the same type. Once created, the number of lockers cannot be changed. हमारे स्कूल्स में तो नहीं था, लेकिन फॉरेन फॉरेन के स्कूल्स में क्या होता है, लॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, लॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर बच्चा जब एंटर करता है तो अपने सामान को रख सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समझिएगा, ये जो लॉकर्स है ना, अगर 500 लॉकर कॉलेज में, मान लीजिए 500 लॉकर्स हैं, ठीक है, और स्टूडेंट भी 500 हैं, कल को कॉलेज अथॉरिटी का मन करता है कि भाई मैं एक और बच्चा लेना चाहता हूँ, तो या 10 बच्चे और लेना चाहता हूँ, तो ये जो 500 लॉकर्स है ना, ये 500 ही लॉकर्स रहेंगे। हाँ, अथॉरिटी सोचती है कि नहीं अब हम बढ़ा दें और 10 बढ़ा दें तो अलग बात है, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर 500 करें, फिक्स्ड है, क्योंकि एक जगह थी जहाँ पर लॉकर को जब बनाया जा रहा था, जब उसकी सिविल इंजीनियरिंग हो रही थी, जब उसको क्रिएट किया गया बिल्डिंग को, तब वहाँ पर 500 लॉकर डाल दिए गए हैं। तो 500 लॉकर में ना कुछ ऐसे नंबरिंग दे रखी है, ये जीरोथ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करते करते सो ऑन, कुछ 499 लॉकर, 499 नंबर तक जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे हो यार 500 बोला और 499 तक ले गया, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करा, 1 से स्टार्ट करता तो डेफिनेटली 500 तक जाता। अब मैं कह दूं कि यहाँ पर क्या बॉम्ब रखा जाएगा, मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होगा। यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं और अलग, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा रखा जाएगा जैसे कि कोई ऐसा सामान रखा जाएगा जो कॉलेज में ना हो या स्कूल में ना यूज़ किया जाता हो, नहीं। यहाँ पर सेम टाइप के सामान रखे जाएंगे। मान लीजिए कॉलेज से इंस्ट्रक्शन है या स्कूल से इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, कि आप जो है इसमें अपने कॉलेज बैग रख सकते हैं, स्कूल बैग रख सकते हैं, कॉलेज बैग रख सकते हैं, आप इसमें लैपटॉप रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से कह दें कि ये स्टूडेंट स्टूडेंट का सामान, स्टूडेंट का सामान, स्टूडेंट का सामान, चलिए अब इसको ना एक डेटा टाइप की तरह समझिएगा। स्टूडेंट का सामान, आप समझिए स्टूडेंट का सामान, हम्म
समझिए, स्टूडेंट का सामान कोई डेटा टाइप की तरह समझिएगा, समझ लीजिए इसको इंटीजर टाइप। ठीक है, समझिएगा। लॉकर वन में स्टूडेंट का सामान रहेगा, लॉकर टू में स्टूडेंट का सामान रहेगा, लॉकर थ्री में स्टूडेंट का सामान रहेगा, यानी कि पूरे 499 में स्टूडेंट का सामान रहेगा, क्योंकि कॉलेज में है वो। क्या वहाँ पर किसी वर्कर का सामान होगा? जो वर्किंग साइट्स होती हैं जहाँ पर काम करते हैं बहुत सारे वर्कर, क्या किसी ऑफिस पर्सन जो कि कॉरपोरेट का बंदा है उसका सामान रहेगा? नहीं रहेगा। अगर वहाँ पर स्टूडेंट का सामान रह रहा है सब में, क्या वहाँ पर सेम टाइप के सामान का यूज़ हो रहा है? सेम टाइप के सामान कोई रखा जा रहा है हर जगह? हाँ। उसी तरीके से डेटा को जब हम लोग सेम डेटा टाइप को रखा जाए, डेटा टाइप मतलब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आपका 1 2 3 0, ठीक है। जो भी आपकी जीरो से लेके वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 सारी आपकी, मतलब इन्फिनिटी तक माइनस ले जाइए प्लस ले जाइए, वो सब क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो ये क्या होती है? इंटीजर टाइप होती हैं। तो क्या होगा? इस स्टूडेंट का सामान ही सारे उसमें रह रहा है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये क्या हो गया? ये कह सकते हैं हम लोग, क्या सेम डेटा टाइप का यूज़ हो रहा है? सेम डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो डेटा जो स्टोरेज है वो क्या फिक्स्ड है? बिल्कुल, यहाँ पर फिक्स्ड है स्टोरेज। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है इसमें, वो चीज़ ये थी कि क्या लॉकर एक यहाँ पर है और लॉकर टू यहाँ पर कोई वॉशरूम है उसके बाद है, लॉकर थ्री और आधा किलोमीटर दूर मतलब बड़ा सा एकदम स्कूल है, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक लॉकर एरिया है, ठीक है, डेफिनेटली एक लॉकर एरिया है। और उस लॉकर एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पर ऐसे 100 लॉकर या 500 लॉकर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। ठीक है। अब जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि लॉकर का जो बेस है, वैसे कह सकते हैं विथ, लॉकर की जो विथ है, विथ, ये है आपकी हाइट, ये की आपकी विथ, सॉरी ये हाइट हो गई आपकी, ऐसे जो लॉकर है ऐसे, और ये आपकी विथ हो गई। तो ये आपकी लॉकर, ये आपकी विथ। तो ये जो विथ होगी ना, ये सेम विथ होगी, ये सेम विड्थ होगी। मान लीजिए मैंने कहा 2 मीटर की आपकी विड्थ है, एक लॉकर की 2 मीटर की विड्थ है। तो क्या मैं कह दूं कि 500 अगर लॉकर्स हैं यहाँ पे, तो आप इतना तो बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी विड्थ होगी? टोटल यहाँ 1000 मीटर का एरिया, तो 1000 मीटर की लेंथ ये कवर करेगा, बिल्कुल करेगा, ये तो आसान भाषा में कह सकते हैं। तो एक के बाद एक रखी हुई है, ये मैंने डेफिनेशन नहीं बोला, लेकिन एक के बाद एक रखी हुई है। और क्या बोलते हैं, कॉन्टिग्यूअस है, मतलब एक के बाद एक कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन हुई है मेमोरी की, और सेम टाइप का डेटा रहेगा। अब ये जो मैंने बता दिया 2 मीटर, इसका समझिएगा ये कारण मैंने ऐसा क्यों बताया। हमारे पास जो स्टोरेज होती है, कुछ मेमोरी, मान लीजिए मैंने ऐसे कहा कि आपका नॉर्मल समझ लीजिए, समझ लीजिए इस पूरे अर्थ को समझ लीजिए आप, मेमोरी ही समझ लीजिए, पूरा अर्थ, पूरे अर्थ को मेमोरी समझ लीजिए। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया को समझ लीजिए कि यहाँ पर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए एक फुटबॉल स्टेडियम है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि ऐसे लाइन में आपको डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, पूरे अर्थ को मैंने बोल दिया कि डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी है। अब यहाँ पर ना एक जगह है जहाँ पर आपने एक लॉकर को खड़ा कर दिया। कितना लेंथ लेगा वो? नीचे, नीचे वो लेंथ लेगा आपका 2 मीटर। दूसरा लॉकर आपने खड़ा किया 2 मीटर। अच्छा, 2 मीटर, तीसरा किया 2 मीटर। क्या ऐसा भी होगा क्या कि 4 मीटर यहाँ पर आ जाएगा कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम ही, मैंने कहा है कि सेम ही आप लेंथ ले रहे हो। मैंने यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ किया था कि आप जो है जो डेटा स्टोर कर रहे हो वो डेटा टाइप सिमिलर होगा। क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आप अगर इंटीजर का आप वो देखोगे, इंटीजर का 64 बिट में जनरली आपका इंटीजर आपका 4 बाइट का आपका स्टोरेज लेता है। समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर मैं कह दूं कि आपका एक डेटा है इंटीजर, इंटीजर आप किसको बोल सकते हैं? मान लीजिए 5 क्या एक इंटीजर है? बिल्कुल, 5 इंटीजर है। क्या मैं कहूँ कि 3 एक इंटीजर है? आप बोलोगे हाँ 3 एक इंटीजर है। क्या 4 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 9 एक इंटीजर है? बिल्कुल एक इंटीजर है। तो मैं कह दूं कि ये 4 बाइट की स्टोरेज लेगा। अगर आप इसको स्टोर करोगे तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? ये आपका 4 बाइट का स्टोरेज, समझने के लिए बता रहा हूँ। क्या ये 3 भी 4 बाइट लेगा? आप कहोगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि सेम डेटा टाइप है, इंटीजर है, तो आप कहोगे 4 बाइट। ठीक है।
अगर ये 4 भी इंटीजर है तो ये भी कितना लेगा, 4 बाइट। 4 बाइट लेगा, बिल्कुल लेगा। 9 क्या लेगा, 4 बाइट लेगा, बिल्कुल लेगा। अब समझिए, यहाँ पर आ जाइए। अगर मैं कह दूँ कि अब इसको, इन चारों डेटा को आपको स्टोर करना है, इंटीजर है ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, एक आपने नहीं, इसको बनाते ही नहीं अभी, पहले नहीं, पहले बिल्कुल नहीं बनाते इसको, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं, हाँ 4 बाइट अब सीधे रख दीजिए, 5 को यहाँ रख दीजिए। मैंने कहा था कि जो भी एलोकेशन होगी मेमोरी की वो कॉन्टिग्यूअस होगी, तो 5 यहाँ रख दिया है मैंने। अगर मैंने कह दिया कि 5 को अगर मैंने ज़ीरो पर रख दिया है, 5 को मैंने ज़ीरो से रखा, अगर ये ज़ीरो एक ज़मीन है तो ज़ीरो 5 की साइज़ क्या है, 4 बाइट, यानी 5 की लेंथ कितनी है, समझ रहे हैं आप, 5 की लेंथ कितनी है, 4 बाइट, ठीक है। तो अगला क्या होगा, 0 + 4 कितना आएगा आपका, आपका आएगा 4, क्या मैं कह सकता हूँ 4, चलिए ये हो गया आपका 4 बाइट, ठीक है, आपका आ गया 4। अब ये कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 4 बाइट का। अब नेक्स्ट डेटा आपका क्या है, 3 को आपने रखा, रख दिया ना। अब ये जो डेटा टाइप है इसका भी 4 बाइट है, तो कितना कवर करेगा ये, 4 बाइट, ठीक है। अगर इसमें 4 बाइट की जगह इसने ली 4 मीटर, आप इसको मीटर समझिए यार, ठीक है, 4 मीटर की जगह ली, तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 + 4 8, तो ये नेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका 8 से। क्या मैं सही हूँ, समझ रहे हैं, 4 5 6 7 0 1 1 2 3, ठीक है। ये इसने ले ली जगह, ये किसने ले ली, 3 ने ले ली। 8 9 10 11 ये किसने ले ली, ये किसने ले ली, आपकी 4 ने ले ली। अब आपका लास्ट डेटा आता है 9, और ये क्या कहाँ से लेगा, 12 13 14 15, ठीक है। चलिए ये ले ली। अब इसको आप एक एरे समझ लीजिए, ये आपका एरे जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी, आइए, ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ऑल आइटम्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, लाइक ऑल इंटीजर और ऑल स्ट्रिंग्स। आइए, ये डेफिनेशन आपकी पूरी प्रूव हो जाएगी। जितने भी आपके डेटा होंगे वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी पे स्टोर्ड होंगे। तो 4 के पास क्या हुआ, अगला मेमोरी था, 4 से स्टार्ट हो रही थी जो एड्रेस थी, वहाँ पर आपने 3 स्टोर कराया, फिर 4 स्टोर कराया, फिर 9 स्टोर कराया। सेम डेटा टाइप लिया है तो एकदम क्लियर है कि सेम ही स्पेस लेगा मेमोरी का, ठीक है, 4 बाइट का, इस तरीके से। तो अब आप समझ रहे हैं। तो अगर मैं कह दूं कि ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है, आप कहोगे बिल्कुल, बिल्कुल भाई, जैसे मैंने कहा था ना 0 से 499, ठीक है। बस ये आपका एरे है, ये आपका एरे डेटा स्ट्रक्चर। अब आप लीड कोड खोलेंगे, आप जीएफजी खोलेंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वो अलग अलग एल्गोरिथम लगा के आप सॉल्व करेंगे। यही आपका डीएसए, और यही आपके डेटा टाइप्स में डीएसए का सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, एरे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, पीपीटी देखते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, लॉकर का एग्जाम्पल पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया हमने, इंटीजर्स। और हाँ, अब समझ लीजिए, मान लीजिए कैरेक्टर होता, मान लीजिए कैरेक्टर होता, तो यार कैरेक्टर किसी में 1 बाइट की स्टोरेज लेता है, किसी में 2 बाइट की लेता है। जनरली मैं 2 बाइट लेके चलूँ अगर, तो पहला डेटा कहाँ स्टोर होगा आपका, अगर मान लीजिए कैरेक्टर ए को स्टोर करा रहे हैं, तो ए यहाँ स्टोर हुआ, तो मान लीजिए 0 पे ये स्टोर हुआ, तो अब आप खुद बता सकते हैं कि दूसरा वाला कहाँ स्टोर होगा, 2 पे, तो 2 पे बी स्टोर होगा। मान लीजिए मैंने स्टोर कराया, मान लीजिए ऐसे ले लिया ए बी जेड ए, जेड बोलता हूँ यार, इसको जी भी बोलते हैं लोग, मैं ठीक है, 0 1, और फिर यहाँ पर जी, और फिर क्या है ई, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, 0 1 2 3, ये जो चीज़ है ना, इसे क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, आगे कुछ पीपीटी के लिए भी छोड़ दें भाई। ये एलिमेंट्स हो गए आपके, जो भी स्टोर हो रहे हैं इनको कहा जाता है एलिमेंट्स, जो ये डेटा आप स्टोर कर रहे हो। और ये आपके होते हैं इंडेक्स। अच्छा अच्छा, इंडेक्स का भी मैं आपको एकदम याद दिला दूंगा आज, कि इंडेक्स कैसे इसको याद करेंगे आप। 0 + 2, तो अब हाँ ये मैंने बताया, तो मेमोरी कहाँ क्या क्या एलोकेट होगी, तो 0 पर अगर ये है तो 2 पे यहाँ होगा, फिर ये 4 पे होगा, ये कहाँ पर होगा, 6 पे होगा, 4 5 ये ले रहा होगा, 2 3 ये ले रहा होगा, 0 1 ये ले रहा होगा, तो इस तरीके से 2 3 4 5 6 7
क्या हो रहा है, डेटा इस तरीके से स्टोर किया गया 2 2 बाइट की वो लेके। एरे इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखते हैं। बिल्ट इन एवरीवेयर, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ एरे बिल्ट इन एज अ फंडामेंटल फीचर। एरे फंडामेंटल फीचर होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पाएंगे। और बिल्ट इन फीचर क्यों कहा गया, बिल्ट इन मतलब पहले से ही उसमें प्रोवाइडेड रहता है, आप खुद से नहीं बनाते हैं बिल्ट इन। इसलिए आप जब कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में आप करते होंगे एरे डॉट, मान लीजिए आपने क्या क्रिएट किया इंट ARR, ठीक है, और ये 10 साइज का आपने कर दिया। एंड नेक्स्ट आप जब करते हो उसकी साइज निकालते हो एरे डॉट साइज, तो वो ले आता है। क्यों? क्योंकि वो भाई साइज कहीं पे आपने क्लास में एक या तो आपने इंस्टांस बनाया है या फंक्शन बनाया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आता है फाउंडेशन फॉर मोर। एरेज आर द फाउंडेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक क्यू। मैंने बताया आपको कि आगे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। तो आप एरे समझ लेते हो तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाती हैं। और स्टार्ट ही यही है। Real world usage used in 99% of application from storing contacts on your phone to processing images। अरे यार, ये कॉन्टैक्ट वाला एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। इमेजेस वाला मैं बता दूं, आप जो इमेजेस होती हैं वो पिक्सल्स होते हैं उसमें, तो वो 2D मैट्रिक्स, अगर मैं कहूँ आपके 2D मैट्रिक्स इमेजेस के बारे में पढ़िएगा। ये क्योंकि आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो CNN कॉन्सेप्ट होता है एक, वहाँ पर नमपाई यूज़ होता है लाइब्रेरी का। छोड़िए, वो अलग टॉपिक है। यहाँ समझिए आप, ये एरे में पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हर एक पिक्सल का यहाँ कुछ डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कलर इन्फॉर्मेशन कुछ स्टोर होता है। तो ये भी क्या होता है, एक एरे होता है। ज़रूरी नहीं है लीनियरली आप डेटा को स्टोर करें, ऐसे ही स्टोर करें, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी स्टोर करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स तो पढ़ा होगा ना भाई, ऐसे वाला जो हम लोग पढ़ते थे 12th में, पढ़ा होगा ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, हाँ याद है मुझे। तो उस तरीके से आपका इमेज प्रोसेसिंग में पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। एवरीडे एप्लीकेशन में स्टोरिंग यूज़र डेटा, नेम्स, स्कोर्स, प्राइजेस, गेम डेवलपमेंट, प्लेयर इन्वेंटरीज एंड डेटाबेस सिस्टम रिकॉर्ड स्टोरेज। डेटा को आप कभी अगर चलिए आगे बढ़ जाएंगी, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। ये कह सकता हूँ कि मैं, आप जो स्कोर्स हैं, नेम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो स्टोर होती हैं कई कई जगहों पर। आप ऑर्डर देख लीजिए, नॉर्मली आप जाते होंगे, आप बर्गर किंग पे जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो आपको एक ऑर्डर नंबर मिलता होगा, मान लीजिए 299। उससे पहले किसी को मिला होगा 288। तो ये क्या करते हैं, ये पहला एक 288 पर किसी का ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर आईडी होगी एक पर्टिकुलर, ये मान लीजिए 288 ऑर्डर आईडी, फिर 299, फिर आता है आपका 300। तो ये क्या होता है, चलते जाता है चलते जाता है। तो एरे की तरह समझ लीजिए इसको, ठीक है। आप समझिए यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग एरेज थ्रू रियल लाइफ एनालॉजीज। चलिए अब यहाँ बोलते हैं एग कार्टन फिक्स साइज का होता है। अगर मैंने कह दिया 12 की साइज का एग कार्टन है, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो मैं कह दूँ कि यहाँ पर स्टोर किया 1 2 3 4 5 6 अंडे, यहाँ पर डाल दिए, 1 अंडा, 2 अंडा, 3 अंडा। अगर मैं कहूँ कि 13th एग को ले आओ, 13th एग को ले आओ और इसमें डाल दो, तो क्या आप डाल पाओगे? नहीं, क्योंकि 12 का ही इसमें जगह है। इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि एरे जो होती है वो फिक्स साइज की होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कार्टन हैज़ फिक्स स्लॉट्स यूजुअली 12। ई स्लॉट holds exactly one egg. You can access any egg directly by its position, but you can't add a 13th egg without getting new carton, ठीक है। तो वही है कि 13th egg को अगर ऐड करना है तो नया कार्टन लाइए, जिसको खाली रखा होगा वहाँ से आप ले आइए। दूसरी चीज़, यहाँ एक चीज़ और, एक्सेस ऐड डायरेक्टली एक्सेस लिखा था यहाँ पर। हाँ, यू कैन एक्सेस एनी एग डायरेक्टली। मतलब आपको ये एग उठाना है तो मान लीजिए आपको ये एग उठाना है तो सीधे उठा लीजिए, ये उठाना है ये उठा लीजिए, कि हाँ मेरे को थर्ड एग उठाना है, फर्स्ट वाले उसका, फर्स्ट रो का थर्ड एग उठाना है, फर्स्ट सेकेंड रो का थर्ड एग उठाना है, जो भी आपको पर्टिकुलरली उठाना है। आपका होटल रूम एनालॉगी समझिए। वैसे तो लॉकर वाले से आपको समझ में आ गया होगा। होटल में कुछ 400 कमरे हैं तो 400 कमरे ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दो एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे तो उनके लिए कमरे वो बना देंगे नया, नहीं होगा। हर रूम पर एक नंबर होता है, 102 103। तो क्या होता है, एक तरीके से उनको इंडेक्स मान लीजिए, और उसके अंदर जो लोग हैं उनको एलिमेंट मान लीजिए या डेटा मान लीजिए। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ तो आ ही गया होगा। ये भी फिक्स्ड है, कॉन्टिग्यूअस है, इसमें भी कॉन्टिग्यूअस ही है, और सेम तरह की चीज़ें इंसान ही रहते हैं भाई। अब आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो मैं आपसे कह रहा था। एलिमेंट क्या होते हैं, जो आपने एरे, अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं, ठीक है, ये एरे है, ठीक है। तो इनिशियली एक मिस्टेक होती है बच्चों से इंडेक्सिंग में।
इंडेक्सिंग में मिस्टेक होती है। जो यहाँ पर डेटा स्टोर होता है ना उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 42 ये स्टोर है, यहाँ पर 3 स्टोर है, यहाँ 2 स्टोर है, यहाँ 1 स्टोर है, यहाँ 0 स्टोर है। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्टिकुलर डेटा को एलिमेंट ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मेमोरी स्पेस होती है उसको आप जब एक्सेस करते हो फॉर लूप लगा के यहाँ वहाँ, तो वो जीरो से लेके एक इंडेक्सिंग को फॉलो करती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। जीरो से क्यों ये फॉलो करती है मैं बता दूंगा। बेस एड्रेस एक टर्म होता है, बेस एड्रेस, चलिए ठीक है, बेस एड्रेस इसको। और जीरो से क्यों स्टार्ट होती है आप एक बार सर्च करके देखिए, कुछ एफर्ट आपको भी डालने चाहिए, नहीं तो बहुत लेंदी होगा ये वीडियो। तो जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, और बेस एड्रेस की वजह से जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वन से करेंगे तो भी कर सकते हैं स्टार्ट, वन से भी इंडेक्सिंग। कई लोग पूछते हैं कि वन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्या, हम क्यों नहीं करते, कर सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है उसके एक्सेसिंग में। वो आप सर्च करेंगे बेस एड्रेस आ जाता है, जीरो अगर लगाओगे तो पहला एड्रेस आपको मिलेगा पहले एलिमेंट का, फिर दूसरा मिलेगा, तीसरा, इस तरीके से। अब आते हैं इंडेक्सिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया कि जीरो से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स जीरो। लेंथ साइज, अब इस एरे की साइज क्या है, 1 2 3 4 5 स्टोर है एलिमेंट, तो इसकी साइज क्या है, 5 है साइज। अच्छा, एक चीज़ बहुत स्टार्टिंग में हम लोग भूल जाते हैं, 5 साइज की अगर एरे है तो उसका लास्ट इंडेक्स 4 तक ही रहेगा, 4 तक ही रहेगा, एकदम याद रखिएगा ये, 4 तक ही रहेगा, 4 तक ही रहेगा। 0 to 4, 0 to 4, जैसे 500 लॉकर्स हैं तो 0 to 499 है, तो 499 है, याद रखिए। अब आते हैं टाइप, डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल। जब आप इनिशलाइज करते हैं आप डेटा टाइप किसी भी एरे को, तो आप कुछ ऐसे लिखते हैं इंट, और आप लिखते हैं ए आर आर, इंट एर ए आर आर, और यहाँ पर आपका 10। तो ये इस तरीके से ARR10 आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपने ये डिक्लेयर किया ना, तो आपने क्या किया, 10 साइज की एरे को आपने डिक्लेयर किया है एक AR नाम की, और जो उसका टाइप है वो इंट है। अगर मैं कह दूँ कि कैरेक्टर टाइप का चाहिए, मैं कह दूँ कि डबल टाइप का चाहिए, फ्लोट टाइप का चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, डेटा टाइप को बदल देंगे। आपको अगर साइज बदलना है तो आप यहाँ पर बदल देंगे, अगर 20 साइज का चाहिए। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पर बदलेंगे कुछ। एक्सेस कर सकते हैं, गेटिंग एन एलिमेंट बाय इंडेक्स एरे टू गेट्स थर्ड एलिमेंट। अच्छा, अगर आपको फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो आप डेफिनेटली, अगर फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो 4 - 1 इस एलिमेंट को अगर आप करेंगे, यानी कि थर्ड एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस करेंगे एरे में, तो आपको फोर्थ एलिमेंट मिलेगा। थर्ड इंडेक्स को आप एक्सेस करेंगे, थर्ड इंडेक्स को एक्सेस एक्सेस तो फोर्थ एलिमेंट आएगा, फोर्थ एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाँ, इंडेक्स में आपको चक्कर क्लियर कर दूँ। बचपन में हम लोग स्कूल में थे तो हमारी टीचर हमेशा डांटती थी कि बेटा देखिए आप लोग इंडेक्सिंग किया कीजिए पेज पे, ऊपर पेज ऐसे रहता था, पेज के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी डेफिनेटली। और यहाँ पर एक इंडेक्स होता था 1, फिर दूसरा पेज होता था 2, फिर ऐसा होता था 3, फिर होता था 4। सेम इसको भी समझ लीजिए, बस यहाँ इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 पे आपने कुछ डेटा रख रखा है, 1 पे भी आपने कुछ डेटा रख रखा है, 2 पे भी आपने कुछ डेटा रख रखा है। तो ये पेजेस हैं आपके, सिंपल पेजेस हैं। अगर मैं कहूँ कि कितना पेजेस, अब आप जाते दुकान पे कहते हैं मुझे 10 पेज की एक कॉपी दे दीजिए, तो आपको 10 पेज का एक कॉपी मिला है। और यहाँ पर क्या मिला है, आपने जब यहाँ पर साइज डिक्लेयर किया ARR10, या जो भी भाई XYZ नेम, ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, उसका साइज लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपने नेम लिखा है। तो एक तरीके से आपने कॉपी कितने साइज की ली, 10 पेज की ली, तो ये ले ली। अब इसमें जो है 0 से 9 आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपने टाइप, चलिए एक जनरल वो लिख देता हूँ जो कि C++ में रहता है। सबसे पहले आप टाइप लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं नेम लिखते हैं जो आपका जो भी मन हो, फिर आप लिखते हैं यहाँ पर साइज़, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, फिर सेमी कॉलन, जो कि जनरली C++ में होता है। और पाइथन में तो डायरेक्टली लिस्ट डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कुछ भी ऐसे ही लिख देते हैं, सीधे लिखा एरे, एरे लिखी, ऐसे किया बस क्रिएट। अच्छा, उसमें होता है जावा में इस तरीके से इंट, फिर ऐसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे नेम, फिर उस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो अलग चीज़ है, आप एरे समझ लोगे तो किसी में भी इम्प्लीमेंट करते रहोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन। जावा स्क्रिप्ट का जो एरे होता है, क्या वो एरे होता है, जावा स्क्रिप्ट का एरे क्या एरे है, क्या एरे है जावा स्क्रिप्ट में एरे, ये आप पता कीजिएगा अगर कर सकते हैं तो, नहीं पता करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा,
अब यहाँ तक आ गए हम लोग, सारी चीज़ें मैंने लगभग समझा। हाँ, एक्सेस, सॉरी एक्सेस समझाने वाला था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिख दूँ, ऐसे एरे है यहाँ पर, 4 साइज 5 साइज की, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, 0 1 2 3। अगर मैं कह दूँ मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, एरे एट 4, एरे एट 3, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हमको एक्सेस करना होता है, तो जो भी एलिमेंट हमें, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, मान लो हमको फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 5 - 1 इंडेक्स पे वो एलिमेंट होगा, 5 - 1 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमने जीरो से स्टार्ट की, इंडेक्सिंग हमने जीरो से स्टार्ट की, इंडेक्सिंग हमने जीरो से स्टार्ट की। याद रखिएगा, कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में होती है, आउट ऑफ बाउंड मिस्टेक आती है, और अक्सर इसकी वजह से परेशान होते हैं। मैं हुआ था, इसलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, आप देखते हैं हाउ एरेज वर्क स्टेप बाय स्टेप। क्रिएट अरे, विजुअल लेआउट, array operations. When you create an array like scores 85, 92, 78, 90, 90, 88, memory allocates 5 consecutive blocks in RAM. Each element gets an index starting from 0, and you can perform operations like access O1 time, update O1 time, uh, traverse ON time, and fix length instantly. ठीक है। अच्छा, ये जो कोड है ना इसका, एक्सेस का, अपडेट का, और आपका ट्रावर्स का, ये सब मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से डिस्कस करूंगा, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है। बेसिक मैंने आपको सब यहाँ पर समझा दिया है, ताकि आप समझ पाए। मेमोरी की जो बात यहाँ पर हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, और कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टिग्यूअस सिमिलर समझिए अभी के लिए, बट वो सिमिलर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अभी के लिए आप समझ सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्टिग्यूअस, क्योंकि स्टार्ट है आपका। तो 85 92 ये ऐसे अगल बगल में अलग एडजेसेंट आपके स्टोर कर दिए गए हैं। उसमें इंडेक्सिंग यहाँ देख रखी है, दे रखी है, 0 से स्टार्ट करके 5 एलिमेंट है तो 4 तक, यानी कि n अगर आपका नंबर है तो n-1 तक इंडेक्सिंग दे रखी है, और ये लगातार मेमोरी में स्टोर किया गया है। अब ये तो पेज खाली। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी कर देता हूँ, चलिए, कितना 5 मिनट और बढ़ेगा। एक्सेस बाय इंडेक्स, जब हम, मैंने आपसे बोला, अभी आपसे बोला नंबर, जब हम लोग सर्च कर रहे थे, नंबर 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 सर्च कर रहे थे, किसका, किसी, आप अपने दोस्त का नंबर सर्च कर रहे थे, कहाँ, फ़ोन में अपने, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर ना हो, तो क्या करते थे आप, 2000 नंबर है तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम 1000 बार कम से कम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एवरेज आपको इतना टाइम लगेगा, 1000 सेकेंड्स, जितने में आप डेटा को पाओगे, कि ढूंढते ढूंढते ढूंढते। बट यहाँ एरे है, एरे में क्या होता है, आपने स्टोर कर रखा है, बस आप लिखेंगे सौरभ, ठीक है। तो समझ लीजिए सौरभ आपका क्या है, इंडेक्स है, और उस पर जो स्टोर्ड है नंबर, अरे सौरभ कौन है, पता नहीं कौन है ये, छोड़िए, आप देखिए दूसरी चीज़। चलिए ऐसे नॉर्मली लिखते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन की वो है, डायरेक्टरी है, 4 नंबर, मैंने लिखा आपका अविनाश, ठीक है। मैंने लिखा यश, मैंने लिखा शिवम, मैंने लिखा समर्थ, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर मैंने नंबर स्टोर किया 9 3, ऐसे ऐसे ऐसे, 4 2, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 9 4 2, फिर 7 3, ऐसे ऐसे, फिर आपका 6 3, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद जो है, अब मुझे ढूंढना है कि क्या बोलते हैं, यस का नंबर। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा, ये सर्च करूँगा YASH, समझ लीजिए इसे इंडेक्स आपने डाला, यस इंडेक्स डाला, और डेटा आपका आ गया 940। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसे आप 0, इसको आप 1, इसको आप 2, इसको आप 3 की तरह समझ सकते हैं। तो यस आपने कर दिया, ठीक है। यस किया तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से होता क्या है एरे में, समझ लीजिए इंडेक्स जो है 0 1 2 3 4, आपको चाहिए कोई एलिमेंट पर्टिकुलर, तो आपने एक ही बार में इसको ले लिया ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी क्या है क्या नहीं वो मत या समझिए मत, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझिए कि सेकेंड, कितना सेकेंड लगा खोजने में। तो एक ही बार में आपने लिखा एरे या नंबर, नंबर एट 2, यानी कि थर्ड एलिमेंट, तो सीधे आपको जो भी डेटा यहाँ पर होगा 4 5, या फिर A B C, जो भी आपने स्टोर कर रखा हो, सीधे क्या होगा, ए आपका आ जाएगा, आ जाएगा, 2 हो 3 हो 4 हो, आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगा आपको, 1 सेकेंड लगा, तो मैं क्या कहूँ, बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो इसकी टाइम इसमें कितना, तो एक्सेसिंग में किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हैं अगर, तो आपका कितना टाइम लग रहा है, बिग O 1, ठीक है। 1 आप याद रखिए कि हाँ 1 सेकेंड में हो जा रहा है, ऐसे याद रखिए। धीरे धीरे अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर आएगा तो आप सब समझ जाओगे। तो बिग O ऑफ 1 हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, सर्च अनसॉर्टेड।
अब मैं कह दूं कि मान लीजिए यहाँ पर आपको एक एलिमेंट है, उसको आपको सर्च करना है 3 2 1 4 5, ठीक है। मैं इसका फिर से कोड के साथ आपको डिस्कस करूंगा, बट अभी समझा दूं। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक एलिमेंट सर्च करना है 3, एक एलिमेंट सर्च करना है 1, और एक एलिमेंट सर्च करना है 6। अब समझिएगा, इसी से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मैं यहाँ सर्च करने गया तो आपका पहली ही बार में एलिमेंट मिल गया। मैंने कहा कि 3 खोजना है, 3 पहली बार मिल गया, तो कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा, बिल्कुल 1 सेकंड लगा। अगर मैं कहूँ कि 1 खोजना है, तो 1 खोजने गया तो कितना लगा आपका? 1 2 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, ध्यान दीजिएगा, 3 सेकंड। अब आपका जो है, आपका आप 6 खोजने गए, तो 6 खोजने गए तो कितना टाइम लगेगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपका 6 सेकंड लगा। अब ध्यान दीजिए, आपने तुरंत खोजते ही पा गए, तो ये क्या हो गया आपका बेस्ट केस। तो आप सर्चिंग जब करते हैं किसी एरे में, तो आपका बेस्ट केस आता है बिग ऑफ 1। क्यों? क्योंकि पहली बार में आप अगर एलिमेंट मिलता है तो बेस्ट केस यही है कि O1 हो जाए। एवरेज केस आपका बिग ऑफ n आएगा, और वर्स्ट केस भी आपका बिग ऑफ 1 आएगा, n आएगा। क्योंकि आप सेकंड पे भी एलिमेंट अगर पाते हैं ना, तो आप ये कंसिडर करिए कि आपको टाइम लग रहा है बिग ऑफ n। n क्या है आपका? टोटल इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 6। तो इसकी इसको आप समझिए 6 सेकंड लग रहा है, तो इसका बिग ऑफ 6 है। बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अगर कोई n एलिमेंट है 50,000, तो उसको 50,000 सेकंड लग रहा है। बट इस सेकंड में आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं कि आप इसको दिमाग में रख लें। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में कैलकुलेशंस होती हैं आजकल, नैनो सेकंड में भी पहुँच गई हैं, सुपर कंप्यूटर्स बहुत तेज़ करते हैं, उससे भी ज़्यादा, सॉरी, बहुत ज़्यादा करते हो, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशंस होती हैं उसमें। तो यहाँ पर अनसॉर्टेड एरे को अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बिग ऑफ एन में हो जाता है। अनसॉर्टेड क्यों लिखा है ये भी आगे समझेंगे, बाइनरी सर्च, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी। तो बिग ऑफ एन आप एक्सेस कर रहे हैं तो तुरंत आप पा जाते हैं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट। देखिए मैंने कहा था ना, बेस एड्रेस, ये स्टार्ट जो है ना, इसको अगर बेस एड्रेस मानिए, और उसके बाद इंडेक्स आपका 0 है, और साइज कितनी है? 4 बाइट। तो आपका पहले मान लीजिए मैंने कहा कि 3,000, मैं ही बता दे रहा हूँ, 3,000 पे एक डेटा स्टोर है 4, ठीक है, 4 स्टोर है आपका। तो मैं कहूँ कि पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट? तो स्टार्ट आपका क्या है? आपका स्टार्ट आपका 3,000, 3,000 प्लस आपका इंडेक्स कौन सा है? 0th इंडेक्स है, और आपका साइज़ कितना है? 4 बाइट। तो आपका जीरो के में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 + 3,000, तो आपका 3,000 पे 4 स्टोर्ड है, ठीक है, करेक्ट एकदम। अब मैं कहूँ कि सेकंड एलिमेंट लाओ, तो यहाँ पर 1 रखेंगे आप, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा एड्रेस इसका? 3,004, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप स्टोर करते हैं, इसीलिए बेस केस मैंने कहा कि 0 से ही स्टार्ट होता है। आप सोचिए, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ होता है? 3,004 पे, फिर दूसरा होता है 3,008 पे। समझ रहे हैं? थोड़ा सा हौच पौच टाइप का लग रहा है। अच्छा, इंसर्ट एट एंड, आपने कभी पुशबैक किया हो अगर सी प्लस प्लस में, या लास्ट में एलिमेंट कभी ऐड किया हो, या जनरली आपको फॉर लूप से भी, अगर आप फॉर लूप चलाते हैं अगर, और आप एरे एट आई कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं, तो एंड में क्या होता है? जो भी ith इंडेक्स होता है ना, वहाँ पर जब आप इंसर्शन करते हो तो एक बार में हो जाता है। आपने एक एरे बनाई है जो कि खाली है, उसमें पहले एलिमेंट पे पहला डाल दिए, दूसरे पे दूसरा डाल दिए, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, तो एंड में जो आप इंसर्शन कर रहे हो O1 में हो जाता है। इंसर्ट डिलीट स्टार्ट लिखा हुआ है कि इंसर्शन करेंगे अगर स्टार्ट में, डिलीशन करेंगे स्टार्ट में, तो बिग ऑफ एन आएगा। ये सारी चीज़ें मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, इसलिए यहाँ डीपली नहीं जा रहा हूँ। बेसिक लेक्चर था ये, लेकिन पीपीटी अच्छी बन गई है, तो बस करे जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत स्टार्टिंग में लोग करते हैं, पहली चीज़ तो उस इंडेक्स को एक्सेस करना, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि, ये मैं डिस्कस करूँगा अगले कोड के साथ डिस्कस करूँगा, तो इसके लिए बिल्कुल वो मत होइए। अब समझते हैं, और अभी इसमें ज़रूरी भी नहीं है, अभी बेसिक ही लेक्चर है ये, समझिए लेक्चर 0 है ये एरे का। अब समझिए, आप यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि मैंने कहा कि एन, मतलब एलिमेंट जो साइज है एरे का, वो n = 7 है, ठीक है। और लोगों मैंने कहा कि आप जाओ एरे एट 7th एलिमेंट को लेके आओ, तो लोग क्या करते हैं ना, वो क्या करेंगे? एरे एट 7 लिख देंगे। अब एरे एट 7 लिखोगे भाई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इंडेक्स कितने होंगे? 0 to 6 ही होंगे ना, अगर ये 7 है तो, क्योंकि इंडेक्स आपके n-1 तक ही रहेंगे, और 0 से स्टार्ट होंगे। तो ये मिस्टेक होगी, और फिर आपको आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा। देखिएगा आप करेंगे तो, मतलब कहीं करके गलती देखिएगा, ऐसे ही आएगा। गलत मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा भी एरर आएगा। अच्छे से समझिएगा उस एरर को, बहुत जनरल एरर है। दूसरी मिस्टेक,
assuming array is resize, can't add array 3 equals to 4 to a 3 element array. Arrays have fixed size, you need to create a new larger array. अगर आपका 3 साइज का array है, अगर आपका 3 साइज का array है 1 2 3, ठीक है, तो अगर आपको एक चौथा एलिमेंट ऐड करना है, चौथा एलिमेंट ऐड करना है, तो यहाँ इस ऐड होने वाला है वो, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि एरे क्या होता है, फिक्स साइज होता है। आपको बड़ी एरे लेनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर आप कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकें। तो इसलिए ये मिस्टेक भी लोग कर देते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करने लगते हैं उसी में। तीसरी मिस्टेक, कंफ्यूजिंग वैल्यू विथ इंडेक्स। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इंडेक्स की जगह वैल्यू रख देते हैं। ये क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि आपको फोर्थ एलिमेंट लेके आओ, फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। मैंने कहा, एक कहा कि मैं 4 लेके आओ, एलिमेंट 4 लेके आओ, एक का फोर्थ एलिमेंट और एक का 4। तो ये क्या कहता है ना, ये इंडेक्स एट मतलब फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको लेके आओ, और ये कहता है कि 4 जो एलिमेंट है उसको लेके आओ। तो ये जनरली क्या करते हैं लोग, इंडेक्स की जगह वो रख देते हैं। अब साइज देखो, ये कह रहे हैं 2 साइज की 0 1, यहाँ पर रखा हुआ है 7, यहाँ 9, और मैंने कहा कि 9 एलिमेंट को लेके आओ, और वो क्या करेगा, एरे एट 9 लेके आएगा। तो भाई ये तो आउट ऑफ बाउंड देगा, क्यों, क्योंकि एरे एट 9 एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इंडेक्स नहीं है ना, ये तो एलिमेंट है। तो चलिए देख लीजिएगा, व्हेन टू यूज एरेज पैटर्न रिकॉग्निशन। यू यूज एरे व्हेन यू नीड फास्ट एक्सेस बाय पोजीशन। बिल्कुल रैंडम एक्सेस आप एरे एट 1 चाहते हैं, एरे एट 3 4 ऐसे चाहते हैं, तो यूज़ कीजिए। यू नो द मैक्सिमम साइज इन एडवांस। अगर आपको पहले से क्लियर है कि भाई 50,000 ही साइज होगा, 5 ही साइज होगा जितना डेटा में स्टोर करना है, ये नहीं कि बाद में चेंज होगा, तो आप इसको यूज़ कीजिए। और अगर आप सेम टाइप के एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो तब इसको यूज़ कीजिए, जैसे कि आप इंटीजर, कैरेक्टर, क्योंकि डेटा टाइप आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भाई रूल ही टूट जाएगा। क्यों नहीं कर सकते भाई, ये भी जान लीजिए। अगर इंटीजर है तो इंटीजर 4 बाइट का इंटीजर कर दिया, इसके बाद कैरेक्टर कर दिया, तो ये कितना हो गया, 2 बाइट का हो गया। तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहाँ से हुई, नहीं हुई ना, क्योंकि वो सेम साइज़ की स्टोरेज लेता है, समझ रहे हैं। तो वैसे भी ये डेफिनेशन सही पड़े है। मेमोरी एफिशिएंसी इज़ क्रिटिकल, ठीक है। जब आपको मेमोरी एकदम है कि हाँ इतना इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो आप ले लीजिए, क्योंकि कोई ऐसा ऑपरेशन है, हो सकता है उसमें ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो, तो आप पहले से ही फिक्स करके चलें, नहीं इतना। एरे को तब मत यूज़ कीजिए जहाँ पर आपको पता नहीं है साइज़ कितनी हो सकती है, डेटा स्टोर करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, जब आपको इंसर्शन एट बिगिनिंग करना है तो इसको मत यूज़ कीजिए। क्यों, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इंसर्शन एट स्टार्टिंग या बीच में कहीं भी अगर आपको इंसर्शन करना होता है एंड को छोड़ के, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए एरे का यूज़, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ जाती है। एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप, अगर एलिमेंट जो है डिफरेंट टाइप के हैं तो भी आप नहीं यूज़ करें इसको, सेम टाइप मैंने बता भी दिया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अभी डिस्कस होंगे अगले लेक्चर्स में। तो ये की टेक अवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स हैं कुछ। बहुत लंबी हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। और बस ये बताया इसमें कि क्वेश्चंस आप क्या क्या कर सकते हो, क्या आपको और करना चाहिए, क्या जानना चाहिए एरे के बारे में। तो बस इतना ही है, थैंक यू और बाय बाय, ओम नमः शिवाय।